वेलकम टू फाइव आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। वो डेरिवेशन क्या है? लेंस मेकर फार्मूला। हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या ड्राइव करने वाले हैं? लेंस मेकर फार्मूला को ड्राइव करेंगे। किसको इस्तेमाल करके? जो कर्व सरफेस है या जो स्फेरिकल सरफेस है उसका जो रिलेशन आता है उसको इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर ड्राइव करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक थिन लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, रे निकलेगा और इस पे जाएगा। जो फर्स्ट सरफेस है जिसका रेडियस कितना है, r1 है, यहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। अगर ये सेकंड सरफेस नहीं होता तो उसका इमेज कहाँ बनता, यहाँ बनता। बट सेकंड सरफेस है तो इसलिए फिर ये क्या होगा, फिर से ये रिफ्रैक्ट होगा और इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ है और इसका इमेज कहाँ बनेगा, आई पे बनेगा। अगर ये सरफेस नहीं होता तो इमेज कहाँ बनता, यहाँ बनता। ये जो लेंस है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, और बाहर का कितना है, μ1। यहाँ पर हमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। वो लैंग्वेज क्या है, कंसीडर अ कन्वेक्स लेंस, जो कि थिक है हमारा, मोटा है, थिक मतलब मोटा है। लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट ओ। एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ओ पे रखा हुआ है। अब क्या हमें यहाँ देखना है कि इसका जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, आई पर बन रहा है। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, द इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स थिक लेंस इज एट आई। इसका इमेज कहाँ बनेगा, आई पे बनेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि हमें पता है कि जो स्फेरिकल सरफेस है उसकी वजह से जो रिलेशन आता है उसको यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। हमने पिछले डेरिवेशन में देखा था कि जो स्फेरिकल सरफेस होता है उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो किस तरह का रिलेशन आता है, उसी रिलेशन को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट सरफेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू कौन सा सरफेस हमारा होगा, फर्स्ट सरफेस। हमारा फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो फर्स्ट सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा वो हम देखते हैं। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, वो क्या था फॉर्मूला, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू क्या था, μ2 माइनस μ1 बाई आर। इसी फॉर्मूला को हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हमारा इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, v। तो इस सरफेस के लिए इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v डैश माइनस ये हो जाएगा μ1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, u है, इज इक्वल टू क्या होगा, μ2 माइनस μ1, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r1। तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अब यही चीज हम लोग करेंगे दोबारा। तो हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू कौन सा सरफेस, सेकेंड सरफेस। अब हम लोग देखेंगे कि सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा। तो हम इस सरफेस के लिए हम देख रहे हैं, तो इसके लिए ये क्या होगा, एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा और इमेज क्या होगा, यहाँ होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, μ2 क्या है, सेकंड वाला मीडियम होता है, जो कि हमारा क्या है, μ1 है। तो ये हो जाएगा μ1 डिवाइडेड बाय ये क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस कितना है, v है, माइनस क्या हो जाएगा, पहले वाला मीडियम यानी कितना, μ2। यहाँ पर ये मीडियम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, μ2 डिवाइडेड बाय जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो क्या हो जाएगा, ये v डैश इज इक्वल टू क्या होगा, μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r2। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन क्या 1 प्लस 2 से हम दोनों को इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, μ2 बाई वी डैश माइनस μ1 बाई यू प्लस μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई वी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस क्या हो जाएगा, μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई r2। ये आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो μ2 बाई वी डैश है और यहाँ पर भी क्या है, μ2 बाई वी डैश है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा, μ1 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 बाई r1 और ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई r2, ये आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, μ1 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और ये क्या है, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2।
अब क्या करेंगे हम, μ1 को इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होगा μ2 माइनस μ1/μ1 और क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये आ जाएगा हमारा। इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा μ2/μ1 माइनस μ1/μ1 कितना हो जाएगा 1, ये आ जाएगा हमारा, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये आ गया हमारा। और आपको पता होगा कि जो लेंस होता है, लेंस में क्या होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू क्या μ2/μ1 माइनस 1 इंटू क्या होगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो यही रिलेशन हमें क्या करना था, बेसिकली ड्राइव करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।